सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वहाँ साखी एक सत्संगी भाई जी की है, जो कि एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे और सेवा भी बहुत ही प्रेम से करते थे। उनकी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन वहाँ सत्संग घर में सेवा करने के कारण अपनी दुकान पर समय नहीं दे पाते थे। लेकिन उसको मालिक के दया मेहर देखिए, वहाँ सेवा करने के बाद जितना भी वक्त अपनी दुकान पर देते, उसी वक्त बस ग्राहक उनकी दुकान पर आते। बाकी सारा दिन आइट साइड के सभी जो दुकानदार थे वह ग्राहकों का सुबह से शाम तक इंतजार करते रहते। यहाँ देखकर सभी दुकानदारों ने उनसे क्या पूछा होगा और फिर उन्होंने कुल मालिक के बारे में क्या बताया होगा। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए उस सदगुरु की सेवा की महिमा कितनी अपरंपार होती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत साखी भरी मिल सके जी, जो कि आपको उसकुल मालिक के प्रेम से जोड़ सके और रूहानी मंडलों पर पहुंचा सके जी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, एक भाई जिनकी कपड़ों की दुकान थी सात संगत जी, लेकिन वहाँ सदगुरु की कृपा से संगत की सेवा में काफ़ी समय दिया करते थे। सात संगत जी, उनकी दुकान में केवल 2 या 4 घंटे ही वो अपना पूरा वक्त दे पाते थे। वो कभी कभी तो उनकी दुकान बंद ही रहती थी। न जाने क्यों उनको सत्संग घर से इतना प्रेम था कि जब वह सेवा करने के लिए जाते तो वह सब कुछ भूल जाते कि मुझे दुकान पर भी जाना है या कुछ और काम भी करना है। मानो इतने प्रेम से सेवा करते थे कि सेवा करते समय वह सब कुछ भूल जाते, केवल सत्संग घर में अपने आप को पूरा का पूरा समर्पण करके सेवा के भाव में लग जाते। सात संगत जी, जो अपने सदगुरु का फिक्र करते हैं, जिक्र करते हैं, सदगुरु खुद ही उनकी फिक्र करते हैं। सात संगत जी, वह भाई चाहे दुकान थोड़े समय के लिए खोलते थे, परंतु जिस समय वो दुकान खोलते थे उतने समय में पूरे दिन की कमाई वे खुशी खुशी कर लेते थे और मालिक का शुक्रिया अदा भी किया करते थे। सात संगत जी, एक दिन की बात है जब उन्होंने अपने दुकान के आसपास वाले दुकानदार को देखा कि यहाँ तो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, न जाने क्यों ऐसा होता है। सात संगत जी, तो उनके पास सारे दुकानदार जो के आसपास के थे वह सभी इकट्ठे होकर आए और उन्होंने कहा, आप बताइए कि क्या आपने इन सभी ग्राहकों को कोई समय दे रखा है। तब उन सत्संगी भाई ने कहा, नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब उन भाइयों ने कहा कि आप जिस समय है ना दुकान खोलते हो उसी समय न जाने क्यों ग्राहकों की भीड़ सी लग जाती है और हमें देखिए हम सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कौन सा ग्राहक आए और हमसे कोई सामान लेकर चला जाए। लेकिन देखिए आप कितने निश्चिंत होकर 1-2 घंटे के लिए आते हो और पूरे दिन की कमाई कर कर चले जाते हो। सत्संग जी, उस सत्संगी भाई ने बड़े ही दया प्रेम से जवाब दिया कि देखिए भाइयों, मैं ग्राहकों को कोई बताकर नहीं आता और ना ही उनसे कहता हूँ कि आप मेरी दुकान पर आइए। या तो उसकुल मालिक की दया है जो कि अपने प्यारों पर मेहरबानी बरसाता रहता है। सत्संग जी, तब उन भाइयों ने कहा, देखिए आप सही सही और सरल भाषा में हमें समझाइए कि आखिर में यह बात है क्या, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसमें कि आपको इतना गदगद और इतना बेफिक्र बना दिया है। सत्संग जी, तब उन भाई ने कहा, देखो बात केवल इतनी सी है कि जिस पिता की मैं बात कर रहा हूँ वह मेरे सदगुरु है और मैं उस सदगुरु की नौकरी करता हूँ और वहाँ सदगुरु मुझे हमेशा अपने भाने में रखता है। वहाँ कभी भी मुझे निराश होने नहीं देता। जब जब मैं निराश होता हूँ तब तब मुझे वो संभाल लेता है। सात संगत जी, इस पर सभी भाइयों ने कहा, आप मुझे सही से बताइए। तब वहाँ कहने लगे कि देखिए मेरे सदगुरु की नौकरी मैं करता हूँ और वहाँ मेरी सारी संभाल करता है। सात संगत जी, तब उन सत्संगी भाई ने कहा, देखिए मेरा मालिक ग्राहकों को खुद ही उसी समय भेज देता है जब मुझे दुकान पर आना होता है और मुझे अपनी सेवा के लिए बहुत ही समय देता है। सात संगत जी, उन भाइयों ने कहा कि संसार से एक दिन हम सभी ने खाली हाथ चले जाना है, ना कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा। अगर हम सभी मिलकर सदगुरु की सेवा, सत्संग, सुमरन, भजन करते हैं तो वहाँ एक न एक दिन वह कमाई हमारी ज़रूर ही बरकत होगी और एक न एक दिन हमें सचखंड का वासी बना देगी। सत्संग जी, देखिए उस सदगुरु की महिमा परम्पार है
वहाँ जानी जान है, उसे पता है कि कब कहाँ किस प्रकार से हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वह सब कुछ कर देता है। देखिए वहाँ सत्संगी भाई कितने प्रेम से सत्संग घर जाकर सेवा करते थे, और जब दुकान पर जाते तो स्कूल मालिक के दया मेहर से देखिए ग्राहकों की लाइन से लग जाती थी। अब देखिए यह बात भी हमारे सभी के ऊपर अमल होती है कि हम जब भी सत्संग में जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, तो एक बहाना सा बना लेते हैं कि आज मुझे इतना काम है, ये काम करना, वो काम करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, और हम ऐसा बहाना बनाकर, जो कि हमारी गलती नहीं, हमारा मन हावी है, वो मन हमेशा बहाने बनाता है, यह कर कर हम सत्संग में नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक बार विचार करिएगा, आप सत्संग में नहीं गए, दिन भर अपने काम को समय दिया, उस दिन ना तो आप सही से पूरा काम कर पाओगे और ना ही आप सत्संग के लाभी बन पाओगे। साथ संगत जी, एक बार याद रखना कि अगर आप सत्संग में जाओगे, कुछ वक्त तो जाना ही 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद देखना आपका पूरे दिन का काम भी ऐसे सिस्टमेट जम जाएगा, वो इतना सुंदर हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका पूरा काम खत्म हो गया। साथ संगत जी देखिए, दुनिया तो हमेशा ही रहेगी, यहाँ हमेशा ही आना जाना है, कौन कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन जो सांसों की माला में जो मोती है, कीमत है समय की, वो बहुत ही कम समय के हमें लिए मिला है। साथ संगत जी, जितनी श्वास मिली है, इनमें अगर हम सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, तो यह हमारी किस्मत में लिखा जाएगा, हमारे खाते में चढ़ाया जाएगा। और अंत में देखिएगा, आप दुनिया की कितनी ही दौलत शोहरत कमा लो, कुछ भी साथ नहीं जाने वाली सिवाय भजन सुमरन के। जब अंत समय आएगा तो यह देखा जाएगा कि आपने भजन सुमरन कितना किया, और जिसने जितना भजन सुमरन किया है उसको उतना ही उस वक्त लाभ मिलेगा, और कुल मालिक स्वयं लेने आएगा। अब देखिए, कमी हमारी है, हम जागे तो ठीक, ना जागे तो ठीक, संत महात्मा तो युगों युगों से हमें जगाने के लिए आते हैं, और हमारे आगे कितनी विनती, कितनी प्रार्थना करते हैं कि जाग जाओ, यहाँ देश तुम्हारा देश नहीं, पराया देश है। अब हम ना जागे, ना समझे, तो इसमें तो हमारी ही बदकिस्मती है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी रूहानियत भरी साखी मिल सके जी। शुक्रिया। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।